144 साल बाद प्रयागराज एक्सपीरियंस कर रहा है महाकुंभ 2025। जनरेशन अलग है एंड सो इज देयर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, बट ये सभी एक इनविजिबल थ्रेड से जुड़े हुए हैं। नमस्ते, मैं हूँ धवल और मैं हूँ स्मृति। कुंभ की कुछ ऐसी कहानियाँ जो सिर्फ यहीं मिलेंगी। डबल, हमने लोगों की इतनी सारी कहानियां सुनी, बट आपके लिए कुंभ इतना स्पेशल क्यों था? आप तो मुंबई से यहाँ आए हो, तो कुछ बताओ। महाकुंभ जैसी गैदरिंग ये मैंने पहले कभी नहीं एक्सपीरियंस किया है ऐसा कुछ। तो आई वाज जस्ट इन ऑ ऑफ दिस एंटायर गैदरिंग एंड दिस वाज मच नीडेड फॉर माय माइंड, माय सोल, माय बॉडी एंड what I have observed is spirituality is something which everyone is curious about, but I think you can find those answers only when you experience it. And I think Mahakumbh मेरे लिए वो एक experience रहा है। And I was also concerned about how this is going to get managed, like the travel, food, stay, medical care, but like I'm seeing like everything is available here. They have done like really great arrangements. Like they're trying their best how they can. Right. And but yeah, I see one thing, that people here are always looking forward to help. You know, as they say, they are doing seva. Correct. So that's one amazing thing I've learned from here. That's really nice. चलो, मेरी बात ही तो ठीक है। अभी स्मृति, आप बताओ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखो, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा, अलग, अनोखा था, क्योंकि जैसा आपने बोला कि 144 साल बाद ऐसा गैदरिंग हुआ है जहाँ पे लगभग 40 से 45 करोड़ लोग आ रहे हैं, और इतने लोगों की भीड़ के बावजूद मैंने ये देखा, जब हम संगम पे थे ना, तो मैंने देखा कि लोग दूर दूर शहरों से बस यहाँ पे आस्था की एक डुबकी लगाने आ रहे हैं। सोचो कितना मानते होंगे वो इस महाकुंभ को। और ऐसा मानते हैं ना कि जब यहाँ संगम में आकर के महाकुंभ में स्नान करते हैं तो आप सीधे अमृत ग्रहण करते हो। सो दिस बिलीव्स आर सो स्ट्रॉन्ग एंड सो पावरफुल कि जब भी मैं यहाँ महाकुंभ में घूम रही थी, मंदिरों के दर्शन कर रहे थे, साधुओं के दर्शन कर रहे थे, उनसे आशीर्वाद ले रहे थे, द एनर्जी वाज सो स्ट्रॉन्ग। सो आई फेल्ट रियली नाइस। धवल, एक चीज़ बताओ, यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे लाइफ का पर्सपेक्टिव कैसे बदल जाएगा? पहली चीज़ तो मैंने ये देखी कि विश्वास और बिलीफ कैसे लोगों को एक साथ जोड़ सकता है, चाहे आप कोई भी बैकग्राउंड से। सही बात है। और जो चीज़ मैंने यहाँ ऑब्जर्व की, आई थिंक आपका एक पर्सपेक्टिव चेंज करके आप अपनी लाइफ को कितने सारे वेज में इम्प्रूव कर सकते हो। एंड यू नो, आई थिंक दैट स्टार्ट्स बाय जस्ट लाइक एक्सेप्टेंस, एज इन लाइक जो भी सब सही है अपनी जगह। आई थिंक यू हैव टू थिंक लाइक दैट, लाइक यू नो, यू जस्ट एक्सेप्ट, don't have any judgments as in like ये तो categorizing I feel like right what is there that's good, you know? और एक ही चीज़ सब गुरुजी भी जैसे कह रहे थे, सब एक। आई थिंक ये तो सभी कह रहे थे, सब एक। वही मैसेज है। तुम्हारा पर्सपेक्टिव कैसे बदला लाइफ को लेकर? सच बताओ, जब हम लोग नागा बाबा के शिविर में गए थे ना, और मैं जब नागा साधुओं से मिली, उनसे आशीर्वाद लिया, बातचीत की, आई वॉज सो सरप्राइज्ड। द होल ऑरा वॉज सो पावरफुल, धवल, दैट आई फेल्ट लाइक इट इज समथिंग मैग्नेटिक एंड समथिंग स्पिरिचुअल दैट लिटरली बाइंड्स यू विद द होल महाकुंभ। आप समझ रहे हो? उनसे बात करके ऐसा लग रहा था यार ये पूरी मिस्ट्री है। और ऐसे देखा जाए ना तो आप नॉर्मल डेज में ऐसे नागा साधु वगैरह को देखते नहीं हो, बट एज सून एज महाकुंभ कम्स, बस अचानक से कहीं से वो आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, एंड देन अपनी पूरी वो दिव्य शक्तियों के साथ इस महाकुंभ में, उनको यहाँ का ना वॉरियर बोला जाता है, तो वो एक्चुअली पूरा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड देन दे आर लाइक गिविंग यू ब्लेसिंग्स, टेलिंग यू ऑल देयर स्टोरीज।
that was really impactful for me. I really loved talking to them, and I'm very fortunate I got a chance. Yeah, I'm so grateful to get this chance to experience this and just take so much from here. महाकुंभ में ऐसा कुछ था जो आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगा? वो जो स्टोरी जब मैंने सुनी, नागा साधु जब पहली बार स्नान करने आते हैं तब एक आंधी आती है और वो जब आते हैं किसी को नहीं दिखते, अदृश्य। राइट राइट राइट। वो काफ़ी सरियल एक्सपीरियंस था एक। Absolutely, I like sometimes there are energies present in Mahakumbh that we don't get to see, but we get. अच्छा, but you tell me, after this Mahakumbh, are your life decisions going to have an impact after this? Oh, that's a heavy question, but see, महाकुंभ मेरे लिए ना बहुत ही थोड़ा मतलब पॉजिटिव फ्लो, पॉजिटिव वाइब वाली प्लेस थी, एंड एवरीवेयर आई सॉ वाज अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। एंड जब हम महाकुंभ से यहाँ से चले जाएंगे तो आई थिंक मेरे लाइफ डिसीजन में ना थोड़ा सा लीनियर इम्पैक्ट तो होगा ही, क्योंकि पहले हम क्या करते थे ना, पहले हम हर चीज़ में ये सोचने लगते थे कि यार ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ऐसे होना चाहिए था या वैसा हो सकता था। बट अब कभी भी कुछ होगा ना तो आई विल बी थिंकिंग कि जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है, और उसमें भी भगवान का ना कुछ मैसेज छुपा होगा जो मुझे नहीं दिख पा रहा। मतलब आई विल बी पॉजिटिव अबाउट इट। सो दैट इज रियली ट्रू। आई नो इट्स हैवी बट इट्स ट्रू। That's true, absolutely, yeah. Okay, tell me, what is that one thing that you are going to miss post this Mahakumbh? I'm going to miss waking up to this, like early in the morning, post 4 a.m. Like you can hear the chantings, the mantras everywhere, and like what a beautiful way to start your day. Same, exactly. Also, with those mantras, I used to see those sadhu babas doing something, some rituals. यार पता है बैक एट होम ना ये सारा कुछ कितना अनोइंग लगता था कि इतना तेज अलार्म वगैरह बज गया तो, बट यहाँ पे सरप्राइजिंगली जब हम सुबह उठते हैं और मंत्र की इतनी लाउड आवाज़ आती है, इट फील्स सो सरियल। मतलब बहुत अच्छा लगता है यार, ये तो कुछ अलग ही हो रहा था मेरे साथ, क्योंकि वो दिल से आ रहा है ना मंत्र, इसलिए। इतने लोग, इतनी सारी कहानियाँ, ऑल ब्यूटीफुल। And Ganga, a timeless witness to the human spirit, flows on. This was Dhaval. And this was Priti on India Time exclusive coverage of Mahakumbh.